हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है। Ion exchange chromatography is a type of adsorption chromatography in which retention of a solute occurs due to its reversible electrostatic interaction with the oppositely charged group on ion exchanger. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये एक तरह की हमारी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है जिसमें जो सोल्यूट का रिटेंशन होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू इट्स रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव का जो इंट्रैक्शन है। तो इसमें क्या है, हमारा जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो अपोजिटली चार्ज ग्रुप जो आयन एक्सचेंजर के ऊपर प्रेजेंट होता है उसके साथ हमारा इंटरेक्ट करता है और इस बेसिस पे उसका सेपरेशन होता है। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स विच बियर अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज सच एज प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये टेक्निक जो है हमारी बेसिकली किसके सेपरेशन, किस तरह के कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए यूजफुल है, वो कंपाउंड जिनके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स के ऊपर होता है, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर। एट एसिडिक पीएच मोस्ट प्रोटीन्स पोजेसेस नेट पॉजिटिव चार्ज। एसिडिक पीएच पे जो है हमारा जो अमीनो एसिड्स होते हैं या अमीनो एसिड्स कह लें या प्रोटीन्स कह लें, वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और दूसरी तरफ एल्कलिन पीएच पर हमारे क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होता है उनका। और आपका न्यूट्रल पीएच पे जो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हमारा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में होता है। In ion exchange chromatography, the stationary phase is an ion exchanger. इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है हमारा आयन एक्सचेंजर होता है। आयन एक्सचेंजर आर अटैच टू ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉलिड सपोर्ट सच एज सेलुलोज, एग्रोज एंड विनाइल एसीटेट। आयन एक्सचेंजर जो होते हैं वो मतलब वाइड वेराइटी ऑफ सॉलिड जो सपोर्ट होती है, जैसे कि सेलुलोज, एग्रोज, विनाइल बेंजीन, इनके साथ अटैच रहते हैं। आयन एक्सचेंजर हमारे दो तरह के होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर जो है एनायन को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयंस को एक्सचेंज करते हैं। और कैटायन एक्सचेंजर क्या करते हैं, वो कैटायंस को एक्सचेंज करते हैं, कैटायंस कह लें या पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये हमारा एग्जाम्पल है डी सेलुलोज, ये हमारा क्या है, एक एनायन एक्सचेंजर है। और ये सी सेलुलोज क्या है, एक कैटायन एक्सचेंजर है। अब हमारी एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है। इन एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एनायन एक्सचेंजर इज पैक्ड इनटू अ कॉलम। एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कॉलम के अंदर एनायन एक्सचेंजर को हम पैक करते हैं। कॉलम बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड इट एक्सचेंज एनायन। अब जो है एनायन एक्सचेंजर पैक करने से क्या होता है, कॉलम जो है हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये हमारा एक एनायन एक्सचेंजर है, इसकी वजह से कॉलम क्या हो गया हमारा, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से अब ये एनायन को एक्सचेंज करेगा। अब फिर उसके बाद हम कॉलम पैक करने के बाद फिर क्या करेंगे, प्रोटीन को हम ट्रिस HCl बफर से ट्रीट करेंगे। ट्रिस HCl बफर जो होता है हमारा एल्कलिन होता है, हाई पीएच होता है इसका, तो इस वजह से हमारा क्या है, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज कॉलम के साथ आपका इंट्रैक्ट करेगा। व्हेन सैंपल कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स is passed through the column, the negatively charged protein bind reversibly but strongly to the anion exchanger. अब नेगेटिवली चार्ज एनायन जो होते हैं हमारे एनायन एक्सचेंजर के साथ आपके अटैच हो जाते हैं, रिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं। चूंकि एनायन एक्सचेंजर क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज, और हमने उसे ट्रिस HCl बफर के साथ ट्रीट करके प्रोटीन को क्या कर लिया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये अब हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एनायन एक्सचेंजर के साथ अटैच हो जाएगा। ये हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कॉलम हो गया जिसमें हमने एनायन एक्सचेंजर को पैक किया। अब इसके अंदर हमने एमिनो एसिड का मिक्सचर डाला। अब जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो तो हमारे तुरंत ही बाहर आ गए। अब जो नेगेटिवली चार्ज है वो कॉलम के साथ रिवर्सिबली बाइंड हो गए। अब हम इन्हें कैसे यहाँ से रिप्लेस करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स बाइंड विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। अब जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज हमारे जो है एनायन इसके साथ अटैच हुए, वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ डिपेंड आपका अटैच होंगे। अब स्ट्रेंथ जो होती है बाइंडिंग की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट। उसके ऊपर कितना चार्ज है और कितनी चार्ज डेंसिटी है उस सॉल्यूट की, इस बेसिस पे वो हमारा क्या है, उसके साथ बाइंड होता है। अब ये जो है आपका जो एनायन है उसके साथ अटैच हो गया और पॉजिटिवली चार्ज जो एमिनो एसिड्स कह लें या प्रोटीन कह लें वो हमारा कॉलम से बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे,
अब हमें ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इसके साथ बाइंड हुआ है, इसे हमें कॉलम से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, NaCl वेरिंग मोलरिटी, वेरिंग मीन्स जिस डिफरेंट मोलरिटी का, पहले लो मोलरिटी का, फिर हाई, फिर और हाई, फिर और हाई, कॉलम के थ्रू पास करेंगे। तो जिस जगह हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड था वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, NaCl का Cl बाइंड हो जाएगा और हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाहर आ जाएगा। ये हम फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा एनायन एक्सचेंजर है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ नेगेटिवली चार्ज हमारा एमिनो एसिड बाउंड हुआ था। अब उसकी जगह क्या आ गया हमारा Cl। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इल्यूट थ्रू द कॉलम बाय पासिंग NaCl। अब हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाहर आ गया NaCl पास करने से। क्यों? चूंकि जहाँ पे हमारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड था कॉलम के साथ, वहाँ Cl बाइंड हो गया। मोस्ट लूजली बाउंड प्रोटीन कम्स आउट फर्स्ट। जो मोस्ट लूजली बाउंड होता है वो पहले बाहर आ जाता है। फिर हम NaCl की जो है मोलरिटी बढ़ा देते हैं, तो फिर थोड़ा और इंटरमीडिएट टाइप का बाहर आ जाता है। फिर और हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा टाइटली बाउंड बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका सेपरेशन होता है। थैंक यू।